पढ़ेंगे क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में भौतिक विज्ञान का लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे, उसमें गति पढ़े थे, वैसे यह गति चैप्टर भी है। तो गति में हम लोग कुछ चीजों का अध्ययन कर लिए थे। इसके बाद हम लोगों का आज का पॉइंट है राशियां। राशियां कितनी होती हैं? तो राशियां निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। राशियां जो होती हैं वह निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। पहली राशि को हम बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को हम क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और सेकेंड जो राशि होती है वह होती है अदिश राशि। और अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। राशियां जो होती हैं वो राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो राशि होती है वह होती है सदिश राशि, दूसरी जो होती है वह होती है अदिश राशि। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियां होती क्या है भाई? सदिश राशियां किसमें पाई जाती हैं? तो जैसे बल, वेग, त्वरण और संवेग जैसे सदिश राशियां। सदिश राशियां आपका हो जाएगा बल, वेग, त्वरण, संवेग इत्यादि। अदिश राशियां किसे कहते हैं? इसके बाद हम देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे अदिश राशियां में आएगा आपका द्रव्यमान। अदिश राशियां में आपका आ जाएगा द्रव्यमान, बल। अदिश राशियों में आपका आ जाएगा द्रव्यमान, बल, चाल, आयतन इत्यादि। तो हम लोग देखें राशियां कितनी होती है? तो राशियां निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे सदिश राशियां बल, वेग, त्वरण, संवेग इत्यादि। इसके बाद अदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अर्थात अदिश राशियां क्या होती हैं? जैसे इसका देखते हैं द्रव्यमान, बल, चाल, आयतन जो है क्या है आपका? अदिश राशियां है। तो ये हम लोगों का अदिश राशियां और सदिश राशियां। इसके बाद हम देखेंगे भाई विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो विस्थापन को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं भाई? विस्थापन होता क्या है यह हम लोगों को क्या करना है? देखना है। तो हम लोग का पॉइंट हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसे कहते हैं भाई? जब किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, कोई वस्तु है, उस वस्तु की प्रारंभिक यदि कोई वस्तु है उस वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती
है। जैसे कोई वस्तु है, वह वस्तु किसी स्थान से चलना प्रारंभ करती है, तो जिस स्थान से चलना प्रारंभ करेगी वस्तु, उस वस्तु का प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। और जिस स्थान पर जाकर के वस्तु क्या करेगी, रुकेगी, उस वस्तु का वह क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, तो एक वैल्यू हम लोग को मिल जाती है, हमेशा अधिक वाले में से कम वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो न्यूनतम बिंदु को ही, न्यूनतम बिंदु की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम बिंदु की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ पे कोई स्थान है और एक यहाँ पे स्थान है, या मान लीजिए ए स्थान है, यह आपका क्या है, बी स्थान है, यह आपका ए स्थान है और यह आपका क्या है, बी स्थान है। किसी वस्तु को विस्थापित करा रहे हैं, कहां से, ए से बी तक। ए से क्या हुई है, वह वस्तु कहाँ गई है, बी तक गई है। और फिर बी से कहाँ आई है भाई, तो बी से ए तक आई है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दर्शा देते हैं। तब यह आपका फिगर किसका बनेगा, तब यह आपका फिगर हो जाएगा विस्थापन का। यह फिगर आपका किसका हो जाएगा भाई, तो विस्थापन का होगा। अब यह बिंदु जो है, इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति कह सकते हैं। इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, तो इस बिंदु को हम कह सकते हैं अंतिम स्थिति, क्योंकि वस्तु ए से जाकर के कहाँ रुकी है, बी पे रुकी। और मान लीजिए कि बी से फिर आ जाती है पर थे, यहाँ पे फिर क्या हो जाता अंतिम बिंदु, क्योंकि जहां से चलना प्रारंभ की होगी वस्तु, उसका प्रारंभिक बिंदु शून्य रहा होगा और अंतिम बिंदु क्या होगा, जैसे 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, मतलब जितनी दूरी तय करे, किलोमीटर में तय करे, सेमी में तय करे या मीटर में तय करे, वह क्या हो जाएगा, आपका अंतिम स्थिति हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का अंतर यदि कर देते हैं, तो अंतर का मतलब ही होगा, अंतर का मतलब घटाएंगे। जब घटाते हैं तो क्या निकलेगा, हमको न्यूनतम वैल्यू निकलेगा। जब न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मान जो होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान जो होता है वह क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का जो मान होता है वह क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है भाई, तो शून्य हो सकता है। क्योंकि विस्थापन एक कौन सी राशि है, विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है भाई, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन जो है वह क्या है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। आप जानते हैं कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यदि वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है, कह रहा है गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी, गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। अर्थात विस्थापन बराबर क्या होता है भाई, तो विस्थापन बराबर एक वैल्यू हमको लोगों को मिल जाएगा, अर्थात विस्थापन इज नॉट इक्वल टू, हम दर्शाएंगे ना, इज नॉट इक्वल टू दूरी। विस्थापन इज नॉट इक्वल टू हम क्या दर्शा देंगे, तो विस्थापन इज नॉट इक्वल टू दूरी दर्शा देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए विस्थापन बटे में दूरी, इसलिए विस्थापन बटे में दूरी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। विस्थापन इज नॉट इक्वल टू दूरी या दूसरा वैल्यू, इसलिए दूसरा वैल्यू हम लोग क्या आया, विस्थापन बटे में दूरी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है या 1 के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है कि विस्थापन तथा दूरी का अनुपात जो होता है सदैव 1 से कम या बराबर होता है। ठीक, इसके बाद अगला वैल्यू हम देखते हैं, दूरी किसे कहते हैं यह देख लेते हैं।
दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। अगला वैल्यू आपका हो जाएगा दूरी। दूरी को क्या बोलते हैं भाई? तो दूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी अर्थात डिस्टेंस हम किसे कहते हैं? दूरी क्या होता है भाई? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। कोई गतिशील वस्तु है, उस गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई लंबाई को उस वस्तु का दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो होता है वह कौन सी राशि होता है भाई? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक कौन सी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो दूरी जो है, दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक जो होता है वह क्या होता है आपका भाई? मीटर होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चाल किसे कहते हैं। हम लोगों को अगला वैल्यू क्या मिल गई? चाल किसे कहते हैं। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है। तो अगला वैल्यू हम लोगों का है चाल। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? स्पीड बोलते हैं। चाल की परिभाषा क्या होती है? सबसे बड़ी चीज यही आती है, हम लोगों को परिभाषा देखना है, उसमें कौन से फॉर्म, उसका मात्रक क्या होता है, वह कौन सी राशि, अदिश राशि है या वह सदिश राशि है, उसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो चाल किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समयांतराल। ठीक है। चाल बराबर एक फार्मूला हो जाता है हम लोगों को। चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समयांतराल। अर्थात दूरी को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यस बटे में टी। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से। और समयांतराल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो समयांतराल को टी से प्रदर्शित करते हैं। अगला पहलू, चाल एक अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है भाई? तो चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक जो होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला वैल्यू, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। हम चाल देखें, चाल को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। चाल की परिभाषा क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर एक फार्मूला हम लोगों को मिला है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समयांतराल। चाल एक अदिश राशि है,
चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चाल धनात्मक होता है, कभी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए चाल जो होता है ना, चाल क्या होता है? हमेशा धनात्मक होती है। चाल जो होती है वो क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ऋणात्मक और शून्य कभी नहीं हो सकते। जैसे कभी कोई कंडीशन आता है जिसमें ऋणात्मक और शून्य हो, तो ऐसा चाल के लिए संभव नहीं है, क्योंकि चाल जो होती है वो क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। तो चाल का जो मान आता है हमेशा क्या आता है? धनात्मक आता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी नियत चाल से नियत समय में जो दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती है। चाल क्या होती है? चाल हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे चाल। अभी हम लोग पीछे देखे हैं चाल किसे कहते हैं, चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल जो होती है वह निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। चाल जो होती है वह कितने प्रकार की होती है भाई? चाल जो होती है वह निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। पहला जो है एक समान चाल, सेकेंड जो है असमान चाल, और थर्ड जो है वह है औसत चाल, और फोर्थ जो होता है उसे हम बोलते हैं तात्कालिक चाल। एक समान चाल को हम बोलते हैं स्थिर चाल। एक समान चाल को हम बोलते हैं क्या? स्थिर चाल। एक समान चाल को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल की परिभाषा क्या होती है? यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अवधि में, कह रहा है कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अवधि में समान दूरियां तय करती है, समान समय अवधि में समान दूरियां तय करती है, तो उस वस्तु एक समान चाल से गति कर रही होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाने में 5 किलोमीटर की दूरी है और 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और दूसरा भी व्यक्ति ए से बी तक जाने में 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी जो चाल होगी वह क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। इसके बाद अगला जो है असमान चाल। असमान चाल को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। असमान चाल की परिभाषा क्या होती है? यदि वस्तु समान समय अवधि में अलग अलग दूरियां तय करती है, समय जो है वह समान है, लेकिन दूरियों तय करने की जो उनकी स्थिति है वह स्थिति क्या है? अलग अलग है। दूरियां तय करने की जो उनकी स्थितियां है वह क्या है भाई? आपकी अलग अलग है। तो उसकी चाल जो होती है वो क्या होती है? असमान होती है। कोई व्यक्ति 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और दूसरा व्यक्ति 1 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो समय जो है वो क्या है? समान है ना। समय जो है वो क्या है आपका? समान है, लेकिन दूरियां जो है वह क्या है? भिन्न भिन्न आया है, अर्थात अलग अलग आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। इसके बाद औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं, या औसत चाल की परिभाषा क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। वस्तु की औसत चाल कहते हैं। चाल का मात्रक आप जानते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात औसत चाल बराबर एक फार्मूला हम लोगों को प्राप्त होता है। औसत चाल बराबर फार्मूला हम लोगों को ज्ञात करना है भाई। आप जानते हैं कि दूरी को जो रखेंगे उसको कहाँ रखते हैं? अंश में रखते हैं। और समय को कहाँ रखेंगे हम? तो समय को हर में रखेंगे। दूरी को हम क्या रखेंगे? अंश में रखेंगे। और समय को हम कहाँ दूरी को हम अंश में रखते हैं, समय को कहाँ रखेंगे? तो हर में रखते हैं। तो औसत चाल बराबर ज्ञात करना है औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी लेने के लिए कहा है, या चली गई कुल दूरी।
क्या हुआ भाई, एक वैल्यू हम लोग को मिला ना, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय, बटे में लिया गया कुल समय। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर एक फार्मूला हम लोग को मिल गया, चली गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। ठीक है, इसके बाद अगला वैल्यू जो आता है वो होता है तात्कालिक चाल। अगला वैल्यू अर्थात फोर्थ जो है वो क्या होता है आपका, फोर्थ हेडिंग जो है आपका क्या दे दिया है, तात्कालिक चाल दे दिया है। क्या है भाई आपका, तात्कालिक चाल है। फोर्थ जो है वह तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल की परिभाषा क्या होती है, किसी निश्चित क्षण पर तथा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। तात्कालिक चाल बराबर फार्मूला होता है, तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल बराबर फार्मूला हम लोगों को मिल जाता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। तात्कालिक चाल बराबर एक फार्मूला मिलता है हम लोगों को डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। तात्कालिक चाल को यू से प्रदर्शित करते हैं तो यू बराबर डेल्टा एस बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस को हम लिख सकते हैं यस2 माइनस यस1, क्योंकि अधिक वाला में से ही हमेशा क्या करते हैं, कम को घटाते हैं। अर्थात जब आपका न्यूनतम वैल्यू पूछेगा तो यस2 में से यस1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जब अधिकतम वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यस1 प्लस यस2 कर देंगे। अब डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बराबर हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। T2 माइनस क्या लिख सकते हैं भाई, T1 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यही अधिकतम समय, न्यूनतम समय पूछेगा तो यह वाला वैल्यू, अधिकतम समय पूछेगा तब हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2 करेंगे, क्योंकि अधिकतम वैल्यू जब पूछेगा तब, और न्यूनतम वैल्यू जब पूछेगा तो T2 माइनस हम क्या करेंगे, T1 करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है।